सुप्रभातम। आज का हमारा ये क्लास 7 का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग चतुर्था पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है बाल कवि सम्मेलन। और सिर्फ ये बाल कवि सम्मेलन नहीं, ये हास्य बाल कवि सम्मेलन है जिसमें बच्चों जो बालक कवि हैं वे सभी हंसाने का काम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विविध वेशभूषा धारिणा चत्वारा बाल कवया मंचस्य ऊपरी उपविष्टा संति। यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ क्या है, अलग अलग वेशभूषा में चार बालक क्या किए हैं, मंच के ऊपर उपस्थित हैं। अधा श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका संति कोलाहलम च कुर्वन्ति। और नीचे जितने भी श्रोतागण हैं बहुत ही उत्सुकता के साथ हल्ला करके, वहाँ पे थोड़ा हल्ला भी हो रहा है और वे सभी हास्य कविता सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं वहाँ पे, और हल्ला भी हो रहा है वहाँ पर, कर रहे हैं वे लोग। तो यहाँ आप देख सकते हो संचालका, जो संचालक हैं जो सभा का संचालन किए हैं वो आते हैं स्टेज पर, मंच पर, और कहते हैं अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरा यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारा काल्यापाकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति एहि करतलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। संचालक जो रहते हैं वो क्या बोलते हैं, शांति शांति, आप लोग हल्ला ना करें। हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे जो भारत के धुरंधर कवि हैं, हास्य कवि, हंसाने वाले कवि का कविता जो काव्य है उसका नाश करने वाले हमारे भारत के जो हास्य कवि धुरंधर हैं वो यहाँ पर क्या है, आए हुए हैं। और इसलिए आप सभी उनका क्या करें, तालियों के द्वारा स्वागत करें। तो सबसे पहले यहाँ पे गजाधर, जो वो बच्चे थे, चार बच्चे, उनमें से सबसे पहले जिनका नाम गजाधर था वो यहाँ पर आते हैं और देखिए क्या कहते हैं। गजाधरा सर्वे भयोर्सिके भयो नमो नमः प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामी। वो आते हैं और कहते हैं क्या, सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार, मतलब आप सभी उदास लोग को मेरा नमस्कार, ठीक है। प्रथम तावद, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आधुनिक वैद्य के बारे में, आज के वैद्य के बारे में आप लोगों को उसके बारे में कविता सुनाऊंगा। तो आप लोग क्या सुनने के लिए तैयार हैं? तो सारे जितने भी वहाँ पे श्रोतागण थे सभी तो पहले से ही उत्सुक थे, सभी चिल्ला रहे होंगे हाँ हाँ जरूर जरूर। तो देखिए वो क्या कविता सुनाता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च सर्वे उच्चै हसन्ति। वो क्या सुनाता है, हे वैद्यराज, जैसे ही वो कविता सुनाता है तो बोलता है हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं, लेकिन परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों का ही हरण कर लेते हैं ना, ठीक है। आजकल के वैद्य के बारे में, डॉक्टर के बारे में वो क्या कर रहा है, कविता को बता रहा है। कौन कवि, गजाधर ऐसा कहता है, ठीक है। तो सभी लोग बहुत जोर से क्या करना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखो फिर क्या होता है, दूसरा जो बालक होता है, बालक कवि, वो क्या, उसका नाम है कालांतका। वो बोलता है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रीवंतु भवंता। तो वो बोलता है, जो कालांतका रहता है वो बोलता है अरे 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 सुनो सुनो, अब सब मेरी सुनो। वैद्य तो सभी जगह होते हैं, लेकिन मेरे जैसा जनसंख्या को नियंत्रण करने वाला कविता किसी के पास नहीं होगा। आप सभी मेरी कविता तो सुनिए, ठीक है। और वो क्या कहता है देखो, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयामगता नाहम गतो न में भ्राता कस्येदम हास्तलाघवम सर्वे पुनः हसन्ति। वो क्या बोलता है, जब सबसे पहले गजाधर जब अपना कविता को रखता है तो सब लोग खूब हंसते हैं ना, काफ़ी हंसते हैं। उसके बाद जब कलांतका जो रहता है वो अपना कविता को बोलता है अरे अरे सुनिए मेरा भी तो सुन लीजिए। वैद्य तो सभी जगह होते हैं, लेकिन मेरे जैसा जनसंख्या को नियंत्रण करने वाला बात किसी के पास नहीं होगा। आप मेरी कविता सुनिए पहले। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयामगता, ठीक है। यानी कि वैद्य जलती हुई चिता को, यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई वैद्य है जो जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्यचकित होता है, और शायद वो सोचता होगा कि ना मैं वहाँ गया, ना ही मेरा भाई वहाँ गया,
वैद्य का भाई कौन है? आपको पहले वाले कविता में कवि ने बताया था, यमराज। ठीक है, तो बोलता है ये कि ना तो मैं वहाँ गया ना मेरा भाई वहाँ गया, फिर ये किसकी हाथों की कला है? तो सभी क्या करने लगते हैं? फिर हंसने लगते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, तुंदिला। अब तीसरा बालक वहाँ स्टेज पे मंच पे आता है और कहता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन् तुंदिलोहम भो ममापि इदम काव्यम ममापि इदम काव्यम श्रुतियाम जीवने धार्यताम च। ठीक है, सभी अभी भी पेट के ऊपर हाथ रख के क्या करते रहते हैं? पहले दो कविताओं को सुन करके मतलब खूब हंसते ही रहते हैं। तो वो आता है और सभी को नमस्कार कर देता है और फिर उसके बाद क्या बोलता है, अब मेरी भी कविता को सुनिए और अपने अपने जीवन में उसको धारण कीजिए, लागू कीजिए। तो भाई क्या कविता बताता है, चलिए हम लोग देखते हैं। परानम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परानम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। ठीक है, यहाँ वो आके क्या बोलता है, हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। ठीक है, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न क्या होता है? दुर्लभ होता है। ठीक है, पराया अन्न जो होता है वो दुर्लभ होता है, लेकिन शरीर जो है हम लोगों का बार बार क्या होता है? मिलता है। ठीक है, फिर सब लोग खूब जोर से हंसने लगते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर जो चौथा वाला जो नेक्स्ट जो बालक रहता है वो बोलता है, चारवाका। उसका नाम क्या है? चारवाका। वो बोलता है, आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्था एवं भोक्तव्या तथा कथयति चारवाक कवि। ठीक है, चारवाक। फिर नेक्स्ट जो लास्ट जो बालक रहता है वो आता है और बोलता है, हाँ हाँ अब मेरी सुनिए, शरीर के लिए पोषण जो भी मतलब शरीर के लिए जो उचित पोषण चीज़ होता है वो हम लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपके पास यदि धन नास्ति, अगर आपके पास धन नहीं भी है तो भी आप ऋण लेकर के पौष्टिक चीज़ों को खाइए, उसका उपभोग कीजिए। ठीक है, तथा कथयति चारवाक कवि। उसके बाद चारवाक कवि कहते हैं, याजवीत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के भी क्या करो, चाहे आप ऋण ही ले लो, क्यों ना ऋण ही ले लो, लेकिन आप घी क्या कीजिए, पीजिए, है ना। श्रोतारा, तो जितने श्रोतागण होते हैं बोलते हैं, तरहिम ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। ठीक है, तो जितने श्रोतागण होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा तो फिर हम लोग ऋण को कैसे लौटाएंगे, कैसे लौटाया जाएगा। चारवाका, श्रुतियाम मम अवशिष्टम काव्याम। तो चारवाक बोलते हैं, ठीक है मेरी बाकी की कविता भी तो सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जना। ठीक है, वो बोलते हैं घी पीजिए, परिश्रम कीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, जो आप कर्ज लिए हैं उसको वापस लौटा दीजिए। ठीक है ना। काव्य पाठ, तो फिर सब लोग हंसने ही लगते हैं, यहाँ पे बताया नहीं गया पर सब सोच में भी पड़ जाता है और फिर हंसते भी हैं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एका बालकोपि आसु कविताम रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति। ठीक है, इन सारे कवियों के कविताओं को सुनकर, काव्य को सुनकर एक बच्चा बहुत ही मतलब प्रेरित हो जाता है और बोलता है, आंसू कविता रचता है और कहता है कि मैं भी क्या करूँगा, एक कविता बोलना चाहूँगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो। ठीक है, क्या बोला है, श्रुतियाम भो ममापि काव्याम। ठीक है, काव्यम। वो बालक बोलता है, सुनिए मेरा भी कविता सुनिए। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम यहम। ठीक है, वो क्या बोलता है, मैं गजाधर कवि को, फिर पेटू और खाने के लोभी, और यमराज को, वैद्य को, चारवाक कवि को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वो जितने भी कवि थे उन सभी के कविताओं को सुनकर ही वो उसने क्या कर दिया, इतना प्रेरित हो गया कि उनके ऊपर ही क्या कर दिया, वो कविता बना दिया, काव्य बना दिया। और उसके बाद काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। सभी ये सुन करके खूब हंसने लगते हैं, हा 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 करके। अन्य चायपी हसंती, जो दूसरे नहीं हंसने वाले थे, इतने छोटे से बच्चे का बात सुन करके वे लोग भी क्या करना शुरू कर दिए, हंसना शुरू कर दिए। सर्वे गृहम गच्छन्ति। उसके बाद फिर जब सभा का समापन हो जाता है तो सभी फिर हंसते हंसते क्या होते हैं, घर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, नीचे आपका यहाँ बुक में दिया गया है शब्दार्थ। ये सारे शब्दार्थ को याद करना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको शब्दार्थ याद रहेगा तो आप इजीली दोबारा क्या कर सकते हैं, फिर से आप अपने
पार्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितना भी इसका क्वेश्चन आंसर है जो मैं आप लोगों को बताई, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का ये सारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रही हैं, ये आप लोग देख रहे हो, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।